हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं वो जो आपका सबसे पसंदीदा कार्यक्रम है, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि दिसंबर 2022 का है, उसके विषय में बात करेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, यह दिसंबर 2022 का जो महीना है और इसमें जो ग्रहों की स्थिति है इस महीने, ये आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देने वाली है। लव रिलेशनशिप को लेकर के, आपके मित्र को लेकर के, वैवाहिक जीवन को लेकर के, इन सब बातों पर बात करेंगे। और वैसे ये भी बताना चाहेंगे आपको कि ये लगन राशि पर आधारित है। ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हम बात, जैसा मैंने कहा कि मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, जैसा कि मैं ग्रहों की स्थिति को देख पा रहा हूं आपके चार्ट में, मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, कि ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी मुझे इस प्रकार की दिखती है कि यहाँ पर, वैसे तो मैं आपसे एक एक पॉइंट पर अलग अलग डिस्कस करूँगा और मुख्य तौर पे जब बात करते हैं हम आपसे लव राशिफल को लेकर के, तो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिन पर अलग अलग डिस्कस करते हैं हम आपके साथ। जिसमें कि नंबर 1 तो है जो सिंगल जातक हैं, जिनका अभी कोई मित्र नहीं है उनकी लाइफ में, मेल या फीमेल। तो क्या इस महीने कुछ ऐसी संभावना है क्या ग्रहों के आधार पर कि बात बन जाए। दूसरी बात करते हैं कि जो लिव इन रिलेशन में पहले से ही हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है कहीं, तो क्या उनको इस दिसंबर 2022 में और अच्छी प्रोग्रेस होगी, कुछ और अच्छी मजबूत रिलेशनशिप बनेगी, या अगर वो शादी वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई योग है, आगे उनको सक्सेस मिल सकती है अपनी प्लानिंग में, या फिर वहां पर भी कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। आगे बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आप मिथुन लगन राशि के जो जातक हैं इस महीने, और इसके बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की भी बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी। पहले से अगर आप हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, तो इस महीने आप उसको कितना एंजॉय कर पाएंगे, ग्रहों की सपोर्ट है क्या आपके लिए इस काम के लिए, या फिर आपको अपने इस सुख से वंचित होना पड़ेगा, या कोई और दूसरी समस्या तो नहीं बन जाएगी बीच में। इसके बाद बात करेंगे अंत में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, जो कि पॉइंट नंबर 5 है। यानी कि आपके पहले बहुत अच्छी रिलेशनशिप जा रही थी, लेकिन किसी कारणवश, कारण क्या हुआ, जो भी हुआ, आपको अलग होना पड़ा। लेकिन आप अब ये चाहते हैं, ऑनेस्टली चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि मेरे मित्र के साथ दोबारा से रिलेशनशिप आगे बढ़े और मैं उसी के साथ रिलेशनशिप में रहूं। तो क्या ये संभव होगा, ये पॉसिबल होगा इस महीने दिसंबर 2022 में? क्या बोलते हैं ग्रह? तो क्या आपको प्रयास करने पर सफलता मिलेगी, या अधिक प्रयास नहीं करने पर मिल जाएगी, या प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलेगी? तो इस विषय पर बात करेंगे। तो आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर करेंगे एक एक पॉइंट पर। सबसे पहले बात करते हैं आप जो सिंगल जातक हैं, मिथुन लगन राशि के जातक, उनके विषय में। साथियों, मैं यहां पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपको सचेत करना चाहूंगा इस महीने दिसंबर 2022 में। पहले से भी करता आ रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो मैं देख पा रहा हूं बहुत अनुकूल नहीं है आपके। मैं ऐसी स्थिति नहीं देख रहा हूं यहां कि जिसको देख करके मैं आपसे एकदम ये कह दूं कि हां, गो अहेड एंड यू विल गेट सक्सेस। मैं ये नहीं कह सकता। यहां पर क्या स्थिति बन रही है ग्रहों के आधार पर, मैं वो आपको डिफाइन करने जा रहा हूं। वो ये है कि देखिए, आप एक तो क्या है कि बहुत कंफ्यूजिंग सिचुएशन में रहेंगे, माइंड आपका कंफ्यूज रहेगा, चीज़ों को लेकर के, बहुत चीज़ों को लेकर के माइंड में डाउट्स रहेंगे। और यहाँ पर क्या होता है, जब ऐसी स्थिति बनती है व्यक्ति के जीवन में और उसको कहीं अगर फैसला लेना पड़ जाए, कोई डिसीजन लेना पड़ जाए,
तो वहां पर फिर वो गलत डिसीजन लेने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। और एक बार अगर गलत डिसीजन हो गया तो फिर उसके लिए हमें बहुत लंबे अरसे तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन आपके केस में बन रही है मिथुन लगन राशि के जातकों को कहना चाहेंगे, और इसीलिए कह रहे हैं कि ताकि आप सचेत हो जाएं, और सचेत अगर आप हो गए तो इन चीज़ों से बचाव होगा। तो अगर आप देखिए ऐसा विचार है, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में ये बात बताना चाहता हूँ कि बेशक पसंद करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसको पसंद कर रहे हैं, जिसको आप चाहते हैं, क्या वाकई वो आपकी जो एक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने उसको पसंद किया है और वो आपकी पसंद चॉइस जो है वो क्या परफेक्ट है? कहीं आपको उसमें चॉइस करने में कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई, कोई चूक तो नहीं हो गई? और ये चीज आपके माइंड में भी रहेगी। हम तो बोल ही रहे हैं, आप खुद भी ऐसा सोचेंगे। तो एक तो यहां पर हम आपको अलर्ट करना चाहते हैं, सावधान करना चाहेंगे कि मित्र बनाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए, इस बात के हम फेवर में हैं। और अगर मित्र बने तो ऐसा बने कि जिसकी मित्रता पर हमें प्राउड हो कि हाँ ये हमारा मित्र है। ऐसा मित्र ना हो जो हमारे साथ चीटिंग करे। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में आपसे खोल करके बात कर रहा हूं। तो यहां पर इस प्रकार की पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, तो इसलिए आपको मैं बार बार सावधान कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा ऐसे मामलों में थोड़ा सतर्क रहें। मित्रता जरूर बनाएं, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, अच्छी चीज है, लेकिन मित्रता बनाते हुए ये चीजों की जांच पड़ताल अच्छी तरह से करें, डिटेल में जाकर के, कि कहीं कल को आपके साथ कुछ गलत तो नहीं होगा, और तब किसी कॉन्क्लूजन पर आपको पहुंचना है। हालांकि यहां पर कॉन्क्लूजन पर पहुंचने की नौबत तो अगर आएगी भी तो डिसीजन गलत होने की चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसका आप ध्यान रखिए। और अगर ऐसी बात आती भी है तो आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर आप डिसीजन लेने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है या घबराहट हो रही है या किसी वजह से कोई और समस्या है, तो आप अपने घर के बड़ों को उसमें शामिल करें कि देखिए ऐसे ऐसे मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इसको, तो क्या ये मेरी चॉइस सही है, राइट है, गलत तो नहीं? तो वहाँ उनकी हेल्प आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रहों की ओर से बहुत अच्छा और बड़ा मजबूत सपोर्ट नहीं है साथियों। इसलिए हम बार बार ऐसा आपको सुझाव दे रहे हैं। आगे बात करेंगे कि जो लिव इन रिलेशनशिप में पहले से चल रहे हैं या जिनका अफेयर चल रहा है, उनकी क्या स्थिति रहने वाली है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आपकी ओर से अपने प्रिय जो आपका मित्र है, जो फ्रेंड है आपका, मेल या फीमेल, आपकी ओर से तो बहुत एक तरीके से आप तो ऐसा फीलिंग रखेंगे उसको लेकर के कि जैसे कि आपने सब कुछ अपना न्यौछावर कर देना है उसके लिए। आपकी तो कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स रहेंगी, ऐसी सोच भी रखेंगे आप। लेकिन क्या आपके मित्र की ओर से भी इसी प्रकार की है क्या सोच? कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई मेरा मित्र मेरे लिए पूरी तरह से समर्पित है, और कभी आपको उसमें भी खोट नजर आएगा। तो इस प्रकार के हालात रहेंगे। जहां तक शादी वगैरह की बात है, तो अभी शादी का तो कोई ऐसी बात है ही नहीं, शादी का तो कोई योग ही नहीं है इस बार। अभी चर्चा जरूर चल सकती है, बातचीत जरूर चलेगी, लेकिन बातचीत जो है वो डिसीजन में कन्वर्ट हो जाए, इसकी संभावना नहीं है। आगे बात करते हैं जो मैरिड कपल्स हैं, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? बहुत सुंदर रहेगा वैवाहिक जीवन, बहुत सुखों का आनंद लेंगे। यूं तो आप खुद भी बहुत रोमांटिक रहेंगे, मिथुन लगन राशि के जातक पूरे महीने तकरीबन आप रोमांटिक मूड में भी रहेंगे। लेकिन जैसा कि जब से मैंने मिथुन लगन राशि के विषय में अभी आपसे बात करना शुरू किया है इस कार्यक्रम में, तो जैसा कि मैं आपको सचेत कर रहा हूं अलग अलग पॉइंट्स पे, ऐसा नहीं है कि आप अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, आप भी अपनी बुद्धि का भरपूर उपयोग करेंगे, हर मामले में करेंगे। चाहे आप विवाहित हैं, चाहे आप मित्र बनाना चाहते हैं, या आप
ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या अफेयर्स में है। ऐसा नहीं है कि आप बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, बुद्धि का तो आप प्रयोग भरपूर करेंगे, लेकिन क्या है कि बुद्धि के साथ साथ आपके दिल और दिमाग पर रोमांस भी पूरा छाया रहेगा। रोमांटिक रहेंगे, काफी रोमांटिक। जब रोमांटिक मूड में व्यक्ति आ जाता है ना, तो एक बार को बुद्धि भी वो अपनी पीछे रख देता है कि चलो बाद में सोचेंगे। भावनाओं में बह करके इमोशन ज़्यादा हावी हो जाते हैं, इमोशंस, और इमोशनल जब वो हो जाता है तो गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो बुद्धि फिर उस समय एक साइड हो जाती है। लेकिन बुद्धि का आपने प्रयोग करना है, ऐसे सभी जितने भी सेंसिटिव मैटर्स हैं करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि वैवाहिक जीवन बहुत सुखद है। आगे बात करते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी योग तो बहुत अच्छा बना हुआ है। और साथियों, मैं तो आपसे कहना चाहूँगा कि जो मिथुन लगन राशि के जातक हैं, जैसा मैं अभी आपसे बताया भी हूँ कि आप बहुत रोमांटिक रहेंगे और रोमांटिक दिखेंगे भी। आपका व्यक्तित्व भी काफ़ी आकर्षक रहेगा। तो अगर कहीं अभी तक नहीं भी है आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो इस दिसंबर में होने की बहुत अच्छी संभावना है। बात आगे बढ़ सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। वहां पर भी आप एंजॉय करेंगे। तो यहां पर मैं क्या देख पा रहा हूं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की चाहे वो बात हो या वैवाहिक जीवन की, यहां पर आप दोनों ही जगह भरपूर आनंद ले रहे हैं मिथुन लगन राशि के जातक। अंत में बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं। तो देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जाना ठीक है, दुर्भाग्य से चले गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आप दोबारा से कुछ ऐसा विचार कर रहे हैं, आपका मन बन रहा है कि मुझे अपने पुराने मित्र के साथ ही संपर्क में आना है, उन्हीं के साथ मैंने अपना रिलेशन आगे बढ़ाना है, अपनी लाइफ उसी व्यक्ति के साथ लीड करनी है या करना चाहता हूं, तो प्रिय साथियों, वैसे तो आप काफ़ी कंफ्यूज रहेंगे और जो भी प्रयास आप करेंगे उसके जो रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे वो उनसे भी आप काफ़ी कंफ्यूज होंगे। लेकिन हाँ, आपके रोमांस में कमी नहीं रहेगी, आपकी सोच में कमी नहीं रहेगी, ये आपका बराबर रहेगा। बेशक आपको चाहे इस महीने अपने मन मुताबिक रिजल्ट्स ना मिल पाए, लेकिन आप पीछे हटने वालों में से नहीं है, ना ही पीछे हटेंगे। थोड़ा बहुत बीच बीच में हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए कि भाई मुझे अब करना क्या चाहिए, मैंने ये किया तो रिजल्ट नहीं आया, मैंने ये भी किया तो नहीं आया, अब मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा कुछ तो जरूर रहेगा, लेकिन आप पीछे नहीं हटेंगे, करते रहेंगे। लेकिन वो भी समय आएगा कि जब आपको रिजल्ट, इसमें टाइम लगेगा, इट विल टेक मोर टाइम, मैं यहां पर ये बात कह रहा हूं, लेकिन समय जल्दी आएगा। और वो जब आएगा, मतलब जल्दी से मेरा मतलब ये है कि अगर कुछ उसमें टाइम लगता भी है तो फिर वो टाइम नहीं महसूस होता, उसका भी एक अलग ही आनंद होता है कि चलो भाई मेरी मेहनत कामयाब हुई, मैंने इतने दिन मेहनत की, सक्सेस हो गया। नहीं, अगर रिजल्ट आता तो भी क्या होता, कुछ नहीं कर सकते थे। तो यहाँ रिजल्ट तो मिलना है, लेकिन मैंने जैसा कहा, प्रयास से आप पीछे हटने वाले नहीं है, करते रहेंगे, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और कहीं अगर आपकी कुछ ऐसा लगता भी है कि भाई मित्र, तो मित्र की ओर से भी आपको अभी इतना ज़्यादा ऐसा सपोर्ट नहीं मिलेगा या ऐसी बातचीत नहीं हो पाएगी कि जिससे आपको संतुष्टि मिले, मन आपका संतुष्ट हो, आप सेटिस्फाई हो, उसमें समय है अभी। तो ये था मेरे प्रिय साथियों, आप मिथुन लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल दिसंबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी पर बनते हैं उनकी सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।